नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ रंजना सिंह राठौड़। बुलेटिन का आगाज करेंगे फटाफट खबरों के साथ। राजधानी दिल्ली में कोरोना की बेकाबू रफ्तार के बीच लॉकडाउन लगाने का फैसला लिया गया। दिल्ली में एक हफ्ते के लिए लॉकडाउन लगाया गया है। उपराज्यपाल और मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की बैठक में फैसला लिया गया। दिल्ली में आज रात 10 बजे से लेकर 26 अप्रैल की सुबह तक लॉकडाउन लागू रहेगा। इस दौरान बेवजह बाहर निकलने पर मनाही होगी और वीकेंड लॉकडाउन जैसी ही पाबंदियां होंगी। सिर्फ जरूरी इस क्षेत्र को छोड़कर लोग बाहर आ पाएंगे। दिल्ली में सभी प्राइवेट ऑफिस को वर्क फ्रॉम होम ही करना होगा। सरकारी दफ्तर आधे ही खुल सकेंगे। अस्पताल जाने वाले, मेडिकल स्टोर जाने वाले, वैक्सीन लगवाने जाने वाले लोगों को लॉकडाउन में छूट मिलेगी। रेलवे स्टेशन, एयरपोर्ट, बस स्टेशन जाने वाले लोगों को भी छूट मिलती रहेगी। मेट्रो बस सर्विस चालू रहेगी, लेकिन 50% यात्रियों को इजाजत मिलेगी। दिल्ली में बैंक, एटीएम और पेट्रोल पंप खुले रहेंगे। धार्मिक स्थलों को खुला रखा जाएगा, लेकिन किसी विजिटर के जाने की इजाजत नहीं रहेगी। दिल्ली सीएम केजरीवाल ने कहा कि दिल्ली में हर रोज टेस्टिंग की संख्या बढ़ाई जा रही है। सरकार ने किसी से मौत के आंकड़े भी नहीं छुपाए, हालात की जानकारी जनता को दी। केजरीवाल ने कहा कि दिल्ली में बेड्स की भारी कमी हो रही है। दिल्ली के अस्पतालों में दवाई नहीं है, ऑक्सीजन नहीं है। दिल्ली का हेल्थ सिस्टम और ज्यादा मरीज नहीं ले सकता है, इसीलिए लॉकडाउन बहुत जरूरी है। लॉकडाउन का ऐलान होते ही दिल्ली के बाजारों में हलचल बढ़ गई। दिल्ली के गोल मार्केट इलाके में शराब की दुकानों पर जबरदस्त भीड़ देखी गई। लोग एक एक पेटी शराब, बियर की बोतलें खरीद कर ले जाते नजर आए। दरियागंज और बाकी कई क्षेत्रों का भी यही हाल रहा। गोल मार्केट इलाके में पुलिस को क्राउड मैनेजमेंट करना पड़ रहा है। देश भर में कोरोना महामारी के बढ़ते मामलों के बीच तस्वीर बिल्कुल बदली हुई नजर आ रही है। 24 घंटे में 2,75,000 से नए मामले सामने आए। 1600 से ज्यादा मरीजों ने दम तोड़ दिया। 1,43,000 से ज्यादा मरीज रिकवर हुए। महाराष्ट्र में हालात सबसे ज्यादा खराब है। महाराष्ट्र में 24 घंटे में 68,000 से ज्यादा मामले सामने आए। 503 मरीजों ने दम तोड़ दिया, जबकि 45,000 से ज्यादा मरीज ठीक भी हुए हैं। दिल्ली में कोरोना ने अब तक के सारे रिकॉर्ड तोड़ डाले हैं। दिल्ली में बीते 24 घंटे में कोरोना के रिकॉर्ड 25,462 नए मामले सामने आए। 161 लोगों की मौत हो गई। हरियाणा में कोरोना की रफ्तार बरकरार। 24 घंटे में 7,177 नए केस मिले। 29 मरीजों की मौत हुई। अब तक टोटल एक्टिव केसेस 42,000 के पार। सबसे ज्यादा मामले गुरुग्राम से सामने आए। गुरुग्राम में 2,401 नए मामले सामने आए। 2 मरीजों की जान चली गई। एक्टिव केसेस की संख्या 12,000 से ज्यादा। गुरुग्राम में कोरोना को लेकर एसीएस, टीसी गुप्ता और जिला प्रशासन के तमाम आला अधिकारियों की बैठक हुई, जिसमें पुलिस कमिश्नर, जिला उपायुक्त, चीफ मेडिकल अधिकारी मौजूद रहे। प्रदेश में सबसे ज्यादा केस गुरुग्राम में दर्ज किए गए। बीते 18 दिनों में 16,000 नए मामले सामने आए, जिसके चलते साइबर सिटी के तमाम अस्पतालों में इमरजेंसी व्यवस्थाएं चरमरा गई हैं। इंद्री में नाइट कर्फ्यू का असर नहीं देखने को मिल रहा है। लोग रात 10 बजे के बाद भी सरेआम सड़कों पर घूमते हुए नजर आए। बिना मास्क पहने ही लोग झुंड बनाकर सड़कों पर टहलते हुए नजर आए। नाइट कर्फ्यू के दौरान खाने पीने की रेहड़ी भी लगी रही। इससे पहले प्रशासन ने फ्लैग मार्च निकालकर लोगों को सचेत किया था कि बेवजह घर से बाहर घूमने वालों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। कैथल में डीसी सुजान सिंह ने नाइट कर्फ्यू के दौरान हालातों का जायजा लिया। सेक्टर 19 और 20 की मार्केट में 5 दुकानें खुली मिली, जिसके चालान लिए डीसी ने पुलिस अधिकारियों को निर्देश भी दिए। मार्केट में जमा हुए आधा दर्जन से ज्यादा युवक डीसी के काफिले को देखकर भाग खड़े हुए। मार्केट में खुली दुकानों को पुलिस कर्मचारियों ने बंद करवाया और दुकानदारों की फोटो भी ली। कोरोना के बढ़ते केसेस के बीच संसाधनों की कमी के सवाल पर स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल पर निशाना साधा। कहा कि जो पैसे विज्ञापन पर खर्च कर रहे हैं वो दवाइयों पर खर्च कर लें। एनसीआर में केस बढ़ने पर अनिल विज ने कहा कि गुरुग्राम, फरीदाबाद और सोनीपत में कुल हरियाणा के 50% मरीज हैं। दिल्ली में मरीजों को सुविधाएं नहीं मिल पा रही, इसीलिए वो हरियाणा आ रहे हैं। सरकार की तैयारियों को लेकर अनिल विज ने कहा कि सरकार पूरी तरीके से अलर्ट है और सभी जरूरी कदम उठाए जा रहे हैं। कोरोना को लेकर स्टेट और जिला स्तर पर मॉनिटरिंग कमेटी गठित की गई है। चंडीगढ़ में बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ओपी धनखड़ ने कोरोना वैक्सीन की दूसरी डोज लगवाई। कहा कि मास्क लगाना बेहद जरूरी है, सबको वैक्सीन लगवानी चाहिए, इससे बीमारी का असर कम होता है।
फरीदाबाद में दुकानदारों का कहना है कि सरकार कोरोना को लेकर पूरी तरीके से सख्त है। काबू करने को लेकर अगर हरियाणा में लॉकडाउन लगता है तो पहले से मंदी की मार झेल रहा कारोबारी भूखमरी से मर जाएगा। तो वहीं कुछ दुकानदारों का कहना है कि सरकार को लॉकडाउन नहीं लगाना चाहिए। लोगों को महामारी से बचाव के लिए सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क का इस्तेमाल करना चाहिए। बहुत जरूरी होने पर ही घरों से बाहर निकलें। तेजी से बढ़ रहे कोरोना संक्रमितों को ठीक करने के लिए प्लाज्मा डोनर की जरूरत है, जिसे लेकर रेड क्रॉस सोसाइटी लोगों को जागरूक कर रही है और प्लाज्मा डोनेशन के लिए लोगों से अपील भी कर रही है। रेड क्रॉस सोसाइटी के सचिव ने बताया कि शुरुआत में लोगों ने प्लाज्मा डोनेट किया, लेकिन जैसे जैसे कोरोना का प्रभाव कम होता गया, लोगों ने प्लाज्मा डोनेट करना कम कर दिया। सरकार के स्कूलों को बंद किए जाने के आदेशों के बाद निजी स्कूल संचालकों ने अंबाला शहर के विधायक असीम गोयल से मुलाकात की और अपनी मांग का पत्र भी सौंपा। स्कूल संचालकों ने कहा कि सरकार अर्थव्यवस्था प्रभावित होने के कारण नाइट कर्फ्यू और वीकेंड लॉकडाउन जैसे विकल्प लेकर आई है और इसी तरीके से शिक्षा की गुणवत्ता को बचाए रखने के लिए कोई मास्टर प्लान तैयार किया जाए। तो वहीं सिरसा में हरियाणा रोडवेज की कर्मशाला में खैरपुर प्राइमरी हेल्थ सेंटर की ओर से वैक्सीनेशन कैंप लगाया गया, जिसमें रोडवेज कर्मचारियों और उनके परिजनों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया और वैक्सीन लगवाई। स्वास्थ्य कर्मियों ने लोगों से अपील की कि सभी पात्र व्यक्ति वैक्सीनेशन के लिए आगे आएं। वैक्सीन का कोई साइड इफेक्ट नहीं है। नूंह में 24 घंटे में कोरोना के 18 नए मामले सामने आए। 2 मरीज ठीक भी हुए। जिले में कोरोना के 112 केसेस एक्टिव हैं। 31 लोग अभी तक जान गंवा चुके हैं। नाइट कर्फ्यू के दौरान अब सिरसा पुलिस सख्त हो चुकी है। थाना प्रभारी ने नाइट कर्फ्यू के चलते शहर का राउंड लगवाया। आने वाले वाहनों की चेकिंग की गई। लोगों को कर्फ्यू के बारे में समझाया गया। तो वहीं बस स्टैंड पर भी पुलिस ने आने वाले वाहनों को चेक किया और लोगों को नाइट कर्फ्यू की पालना करने के लिए कहा गया। ऐसा नहीं करने पर कार्रवाई करने की चेतावनी दी गई। यमुनानगर के अमादपुर में सूर्यकुंड में मंदिर में कोरोना की समाप्ति के लिए शतचंडी महायज्ञ का आयोजन हुआ, जिसमें भारी संख्या में विद्वानों और श्रद्धालुओं ने हिस्सा लिया। महायज्ञ शुरू करवाने वाले आचार्य ने बताया कि हर साल नवरात्रों के दौरान शतचंडी महायज्ञ का आयोजन होता है। इसके लिए कोरोना की समाप्ति की प्रार्थना इस दौरान की जा रही है। पलवल में विधिक सेवा प्राधिकरण और हिंदुस्तान स्काउट्स एंड गाइड्स के नेतृत्व में कोविड-19 जागरूकता साइकिल रैली निकाली गई। रैली का शुभारंभ जिला न्यायाधीश ने हरी झंडी दिखाकर किया। गोहाना उपमंडल के सरकारी राशन डिपो होल्डर्स ने कमीशन नहीं मिलने को लेकर मीटिंग की। डिपो होल्डर्स का कहना है कि उन्हें कोरोना काल में बांटे गए राशन का कमीशन नहीं मिला। डिपो होल्डर्स ने इसको लेकर नाराजगी जाहिर की। उनका कहना है कि दूसरे जिलों में डिपो होल्डर्स को कमीशन मिल चुका है। डिपो होल्डर्स की मांग है कि सरकार उनका कमीशन जल्द से जल्द दिलवाने का काम करे। गोहाना के डिपो होल्डर्स का करोड़ों रुपए कमीशन बकाया है। अधिकारी कहते हैं कि कन्फेड ने पैसा जारी नहीं किया, तो वहीं निचले कर्मचारी कमीशन जारी करने के एवज में पैसे की डिमांड कर रहे हैं। सोनीपत में कोरोना के दौरान निजी अस्पतालों में मरीजों की जान से खिलवाड़ का मामला सामने आया। ऑस्कर अस्पताल को कोरोना मरीजों के इलाज की परमिशन नहीं है, बावजूद इसके अस्पताल में मरीजों का इलाज किया जा रहा है। मामले का खुलासा तब हुआ जब कोरोना से जुड़े 3 मरीजों ने अस्पताल में दम तोड़ दिया। इसके बाद परिजनों ने ऑस्कर अस्पताल के बाहर जमकर बवाल काटा और बाद में सोनीपत सिविल सर्जन की गाड़ी का घेराव किया। परिजनों का कहना है कि अस्पताल में कोई भी सुविधा नहीं दी जा रही, केवल मोटी रकम वसूली जा रही है। उन्होंने अस्पताल प्रशासन पर लापरवाही के आरोप लगाते हुए कहा कि उनकी वजह से ही उनके परिजनों की मौत हुई है। मामले की जानकारी देते हुए सिविल सर्जन जीएस पुनिया ने कहा कि हमारे पास शिकायत आई है कि ऑस्कर अस्पताल में लापरवाही के चलते 3 कोविड-19 के संक्रमितों की जान चली गई है। जांच के बाद अस्पताल के खिलाफ सख्त कार्रवाई की होगी। गोहाना से कांग्रेस के विधायक जगबीर मलिक ने देश और प्रदेश में बढ़ रहे कोरोना केसेस को लेकर चिंता जताई। उन्होंने कोरोना काल में बीजेपी के कार्यकर्ता सम्मेलनों को लेकर भी सवाल उठाया। मलिक ने कहा कि बीजेपी की केंद्र और प्रदेश में सरकार है। उन्होंने आरोप लगाते हुए कहा कि जिस प्रकार एक दिन में कोरोना मरीजों की तादाद 2.25 लाख तक पहुंच गई है, वहीं सरकारों ने कोरोना को लेकर कोई कदम नहीं उठाए। जगबीर मलिक ने कहा कि सरकार को लोगों की जान की चिंता करनी चाहिए। हालात आज ऐसे हो गए हैं कि शमशान घाट में अंतिम संस्कार तक के लिए टोकन लेने पड़ रहे हैं। दूसरे देशों ने कोरोना पर काबू पा लिया, जबकि हमारे देश में स्थिति बिल्कुल उलट।
दिल्ली में हफ्ते भर के लिए लॉकडाउन के बीच हरियाणा में भी लॉकडाउन की संभावनाओं के चलते मजदूरों का पलायन रफ्तार पकड़ने लगा है। बहादुरगढ़ में एक बार फिर बड़ी तादाद में प्रवासी मजदूर पलायन को मजबूर होते हुए नजर आए। मजदूरों को आशंका है कि हरियाणा में लॉकडाउन लग जाएगा, इससे पहले वो अपने घर पहुंचना चाहते हैं। प्रवासियों की आंखों में पिछली बार की तरह इस बार भी डर नजर आया। फतेहाबाद के गर्ल्स कॉलेज के प्रिंसिपल समेत 175 कोरोना संक्रमित हुए हैं। गर्ल्स कॉलेज भूरिया खेड़ा की स्टाफ 10 लोगों को कोरोना हुआ है। फतेहाबाद में लगातार कोरोना के केसेस बढ़ रहे हैं। अंबाला की अनाज मंडियों में फिर से गेहूं की सरकारी खरीद चालू कर दी गई है। पिछले 2 दिनों में मंडी से काफी उठान हुआ, अब शेड दोबारा से खाली हो गए हैं। मंडी में तैनात एएफआई का कहना है कि अब मंडी में गेहूं का उठान तेजी से हो रहा है। 2 दिन की खरीद बंद होने की वजह से जितना माल शेड के नीचे पड़ा था वो सब उठा लिया गया है और रैक भी खाली हो गए हैं। पूरे प्रदेश में अनाज मंडी से गेहूं की लिफ्टिंग के काम के चलते पिछले 2 दिनों से गेहूं की खरीद बंद थी। लिफ्टिंग का काम पूरे होने के साथ ही गेहूं खरीद की प्रक्रिया फिर से शुरू की जा चुकी है। मार्केट कमेटी के मुताबिक किसी किसान को फसल बेचने की किसी भी तरीके से परेशानी न हो, इसको लेकर पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। इसके लिए कमीशन एजेंट्स को भी मौसम को देखते हुए सभी इंतजाम करने के निर्देश दिए गए ताकि फसल ना भीगे। कैथल में कृषि विभाग ने फसल अवशेष जलाने वाले किसानों की निगरानी के लिए कमेटी गठित की है। ये टीम गांव-गांव जाकर खेतों का निरीक्षण करेगी। मामला सामने आने के बाद कानूनी कार्रवाई की जाएगी। कृषि विभाग के अधिकारियों के मुताबिक फसलों के अवशेष को हल से मिट्टी में मिला दें, जिससे कि कार्बनिक क्षमता बढ़ेगी। गेहूं के अवशेषों को स्ट्रॉ रिपर से भूसा बनाकर अपने पशुओं के लिए भंडारण कर सकते हैं। हरियाणा प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन ने स्कूल खुलवाने की मांग को लेकर शिक्षा बोर्ड का घेराव किया। स्कूल प्रबंधकों ने चेतावनी दी कि वो 1 मई से हर हाल में अपने स्कूल खोलेंगे और किसी ने बंद किए तो सीएम आवास का घेराव करेंगे। करीब 3 घंटे तक शिक्षा बोर्ड के दफ्तर के सामने प्रदर्शन के बाद स्कूल प्रबंधकों ने बोर्ड चेयरमैन डॉक्टर जगबीर सिंह को सीएम के नाम मांग पत्र सौंपा। शिक्षा बोर्ड चेयरमैन डॉक्टर जगबीर सिंह ने कहा कि 1 मई से नए सत्र की शुरुआत कोरोना गाइडलाइंस के साथ हुई। कोरोना के बीच जहां पर लोगों को वैक्सीन और जरूरी दवाइयां नहीं मिल रही हैं, तो वहीं वैक्सीन की कालाबाजारी के मामले में पंचकुला क्राइम ब्रांच ने एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। आरोपी से क्राइम ब्रांच ने 18 इंजेक्शन भी बरामद किए हैं। क्राइम ब्रांच डीसीपी के मुताबिक 13,000 रुपए में एक इंजेक्शन आरोपी व्यक्ति को बेच रहा था। इस नेक्सस से जुड़े बाकी लोगों को भी जल्द ही गिरफ्तार कर लिया जाएगा। चरखी दादरी जिले में कोरोना के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं। सीएमओ डॉक्टर सुदर्शन पवार ने कोरोना केस की पुष्टि करते हुए बताया कि रविवार को 46 केस सामने आए। जिले में अब तक कुल 1800 संक्रमित केस हो चुके हैं। फरीदाबाद में कोरोना के बीच निजी स्कूलों की मनमानी जोरों पर है। निजी स्कूलों के मनमाने रवैये के खिलाफ बल्लभगढ़ के बोहरा पब्लिक स्कूल के बाहर सैकड़ों लोगों ने स्कूल प्रबंधकों के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। प्रदर्शनकारी लोगों का कहना है कि सालाना फीस और बढ़ी हुई फीस को वापस किया जाए। मामले में लोगों ने एसडीएम कार्यालय पहुंचकर अपनी शिकायत भी दर्ज करवाई। उनका कहना है कि स्कूलों ने पिछले साल के मुकाबले इस बार 25% ट्यूशन फीस बढ़ा दी है। सिरसा में नेशनल कॉलेज के एबीवीपी के छात्रों ने प्रदर्शन किया। हिसार रोड पर कॉलेज छात्रों ने प्रिंसिपल का पुतला फूंका। प्रदर्शनकारी छात्रों ने कॉलेज में रेगुलर कक्षाएं लगाने की मांग की है। छात्रों का कहना है कि कॉलेज में रेगुलर कक्षाएं लगाने की मांग को लेकर छात्र प्रतिनिधिमंडल प्राचार्य से मिलने गया था। इस दौरान कॉलेज प्राचार्य संदीप गोयल ने छात्रों से कहा कि जैसे चल रहा है वैसे ही चलेगा। उन्होंने कॉलेज छात्रों पर आरोप लगाते हुए कहा कि ये पढ़ाई तो करती नहीं, सारा दिन पार्क में बैठती है। छात्राओं ने कहा कि प्राचार्य को अपने बर्ताव के लिए माफी मांगनी चाहिए। चरखी दादरी हरियाणा राज्य सफाई कर्मचारी आयोग के जिला कोऑर्डिनेटर विनोद बाल्मीकि ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। उन्होंने नगर परिषद चेयरमैन संजय छपरिया पर आरोप लगाया। बहुचर्चित सुनपेड़ अग्निकांड मामले में पंचकुला सीबीआई कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाते हुए 11 आरोपियों के आरोप मुक्त कर दिया है। पिछली सुनवाई में सीबीआई ने सीबीआई कोर्ट में सभी 11 आरोपियों की क्लोजर रिपोर्ट दाखिल की थी। सीबीआई की क्लोजर रिपोर्ट में सभी आरोपियों को क्लीन चिट दे दी गई थी। इस मामले में बचाव पक्ष ने दावा किया था कि हत्या मामले में नामजद किसी भी व्यक्ति की हत्या में कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं थी। सभी पर यह मामला आपसी रंजिश के चलते दर्ज करवाया गया था। फरीदाबाद के सुनपेड़ गांव में 20 अक्टूबर 2015 को हुए अग्निकांड में 2 बच्चों की मौत हो गई थी और उनके माता-पिता झुलस गए थे। उस वक्त पुलिस ने पीड़ित जितेंद्र की शिकायत पर एक नाबालिग सहित 12 आरोपियों के खिलाफ केस दर्ज किया था। रोहतक महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय की ओर से प्रदेश के कॉलेजों में 20 अप्रैल से शुरू होने वाली परीक्षाएं टाल दी गई हैं। सरकार की ओर से कॉलेज बंद किए जाने के बाद बड़ा फैसला लिया गया।
पलवल में देश की नामी नमक कंपनी के नाम से नकली नमक की सप्लाई की जा रही। कंपनी की शिकायत के बाद पुलिस ने 10 क्विंटल नकली नमक बरामद किया। पुलिस को मार्केट में नमक सप्लाई की जानकारी मिली थी। सूचना के आधार पर पुलिस ने कार्रवाई की तो मौके से 20 कट्टे नमक बरामद किया। हालांकि इस दौरान गाड़ी चालक फरार हो गया। पुलिस का कहना है कि मामले की जांच की जा रही है। गुरनाम सिंह चडूरी ने कहा कि जिन जिन राज्यों में चुनाव है वहां पर कोरोना के कोई मायने नहीं रखता। असल में कोरोना नाम को कोई बीमारी नहीं है। कोरोना से लोगों को डरा कर ये सरकारें देश को बेच रही हैं। मुख्यमंत्री द्वारा दिए गए बयान किसानों को हटाना सरकार की कमजोरी नहीं सहनशीलता है, पर चडूरी ने कहा कि यदि सरकार की ये सहनशीलता है तो किसानों पर रोहतक, सिरसा और पिपली में लाठियां क्यों चलवाई गई। गोहाना नागरिक अस्पताल में लिए गए कोरोना सैंपल्स की संख्या भी बढ़ाई जा रही है। गोहाना के नागरिक अस्पताल में रैपिड टेस्ट के साथ साथ आरटीपीसीआर टेस्ट सैंपलिंग शुरू कर दी गई है। पिछले 3 दिनों में गोहाना में कोरोना संक्रमण के 170 पॉजिटिव मामले आने से स्वास्थ्य विभाग की चिंता बढ़ गई है। कोविड-19 का टेस्ट के बाद गंभीर मरीजों को गोहाना से खानपुर मेडिकल कॉलेज रेफर किया जा रहा है। सरकार ने दहेज की मांग पूरी न होने पर कैथल के गांव क्योडक में ससुराल वालों ने 21 वर्षीय विवाहिता की हत्या कर दी। युवती की शादी महज 4 महीने पहले ही हुई थी। परिजनों का आरोप है कि उन्होंने बेटी को शादी से बाइक दी थी, लेकिन पति और ससुराल वाले कार और ज्यादा गहने मांग रहे थे। मांग पूरी न होने पर उन्होंने हत्या को अंजाम दिया। आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग को लेकर परिजनों ने सर छोटूराम चौक पर शव रखकर जाम लगा दिया। आधे घंटे बाद मौके पर पहुंचे एसडीएम ने परिजनों को जल्द से जल्द कार्रवाई करने का आश्वासन दिया और जाम को खुलवाया। कैथल में गाड़ी पलटने से बड़ा हादसा हुआ। हादसे में 3 लोगों की मौत हो गई और 3 लोग जख्मी हो गए। सामने से आ रही दूसरी गाड़ी के अचानक आ जाने के कारण गाड़ी पलट गई। मृतक तीनों युवक कलायत के रहने वाले थे और इनमें से एक जख्मी कैथल का रहने वाला है। सभी लोग फिलहाल अस्पताल में भर्ती। रेवाड़ी में एक पत्रकार पर जानलेवा हमला करने का मामला सामने आया। डहीना बस स्टैंड पर कुछ बदमाशों ने कुल्हाड़ी से जानलेवा हमला कर पत्रकार को जख्मी कर दिया। बताया जा रहा है कि पत्रकार ने अपनी जान बचाने के लिए पुलिस चौकी में शरण ली। बाइक पर सवार 4 हमलावरों के खिलाफ पुलिस ने शिकायत दर्ज कर ली है। वहीं जख्मी पत्रकार का अस्पताल में इलाज जारी है। प्राथमिक उपचार के बाद पत्रकार की गंभीर हालत को देखते हुए उसे रेवाड़ी के ट्रॉमा सेंटर में भर्ती करवाया गया। टोहाना में युवक ने ट्रेन के आगे कूदकर अपनी जिंदगी खत्म कर ली। परिजनों के बयान के आधार पर पुलिस ने कार्रवाई शुरू की है। बताया जा रहा है कि युवक ने मानसिक तनाव के चलते बड़ा कदम उठाया। मृतक की पहचान बालबकी मोहल्ला निवासी के तौर पर हुई है। परिजनों ने भाई के ससुराल वालों को परेशान करने का आरोप लगाया। कैथल के राजौंद में 7 महीने के बच्चे की संदिग्ध हालात में मौत हो गई। पुलिस ने बच्चे को शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम करवाया। बच्चे को परिजन अस्पताल लाए, जहां पर उसकी जान चली गई। मौत के बाद बच्चे का पिता मौके पर नजर नहीं आया। बच्चे की मां ने पुलिस में जल्द कार्रवाई करने की गुहार लगाई। पोस्टमार्टम के बाद मौत की वजह साफ होगी। नूह में नाइट कर्फ्यू के दौरान नकाबपोश बदमाशों ने 2 परिवारों को हथियारों के बल पर बंधक बनाकर लूट लिया। मामले की जानकारी पुलिस को दी गई। लूट की वारदात के बाद लोगों में प्रशासन के खिलाफ रोष है। लोगों ने जल्द से जल्द बदमाशों की गिरफ्तारी की मांग की। पुलिस ने रास्ते से बदमाश को गिरफ्तार किया। सिरसा पुलिस ने मोटरसाइकिल चोर गिरोह के 3 सदस्यों को गिरफ्तार किया। 7 चोरी की बाइक बरामद की है। आरोपियों से पूछताछ की जाएगी ताकि और भी वारदातों का खुलासा हो सके। थाना प्रभारी ने बताया कि पुलिस टीम ने गश्त के दौरान बिना नंबर वाली मोटरसाइकिल के घूम रहे 3 लड़कों को रुकवाया। पूछताछ में तीनों ने कोई संतोषजनक जवाब नहीं दिया। कागजात देखने पर पता चला कि बाइक चोरी की है। पृथला में 2 युवकों पर नाबालिग से बलात्कार करने का आरोप लगा। युवकों ने पीड़िता को घर से उठाया और सुनसान जगह ले जाकर वारदात को अंजाम दिया। यमुनानगर में चोरों के हौसले बुलंद। कॉस्मेटिक की दुकान में ताला तोड़कर लूट की घटना को दिया अंजाम। दुकान में लटक रहे नोटों के हारों और गले में रखे कैश लेकर बदमाश फरार हो गए। घटना की जानकारी दुकान के सीसीटीवी कैमरे से हुई। पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज को कब्जे में लेकर आरोपी की तलाश शुरू कर दी है। टिंगांव के व्यापारी के अपहरण के बाद हत्या कर दी गई। सेक्टर 2 से उसी की गाड़ी में अपहरण कर गांव हीरापुर के पास हत्या कर बदमाश फरार हो गए।